हो गया सभी को याद? सो यस्टरडे अपने किया था जो बेसिक बेसिक चीजें थी, यानी कि सबसे पहले अपने अगर इंग्लिश को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अपने लेटर सीखते हैं, अल्फाबेट सीखते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अल्फाबेट? टू टाइप्स। टू टाइप्स कौन कौन से होते हैं? कैपिटल एंड स्मॉल होते हैं, ठीक है। जब अपने अल्फाबेट सीख लेते हैं उसके बाद में क्या सीखते हैं? वर्ड्स। वर्ड्स के अंदर लाइक वोकेबलरी हो सकती है, वर्ब हो सकती है, ठीक है। वो चीजें सीखते हैं। जब अपने वर्ड सीख जाते हैं उसके बाद में क्या सीखते हैं? सेंटेंस सीखते हैं। तो अपना लेवल कौन सा है? सेंटेंस वाला है। अब वर्ड वाला लेवल नहीं है कि आप 8वीं 10वीं में होकर वर्ड सीखोगे। तो आपका लेवल अब सेंटेंस के ऊपर है। सो सेंटेंस सीखने वाले हैं। एंड देन नेक्स्ट मैं बात करने वाला था, एक छोटा सा रह गया था उसके अंदर पॉइंट। ओके, सो हाउ मेनी अल्फाबेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज? कितने अल्फाबेट होते हैं? 26 अल्फाबेट। अल्फाबेट कितने होते हैं? 26। इफ आई आस्क यू वोवेल्स, सो हाउ मेनी वोवेल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज? 5। एंड कॉन्सोनेंट? कॉन्सोनेंट 21। अगर मैं आपको थोड़ी और इंफॉर्मेशन दूं तो एक सेमी वोवेल भी होता है। सेमी वोवेल। सेमी वोवेल कौन सा होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन इधर देखो 21 + 5 टोटल कितने हो गए? 26 हो गए। फिर सेमी वोवेल एक कौन सा आ गया बीच में? वोवेल कौन कौन सी होते हैं? ए, ए, ई, आई, ओ, यू। और कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं? इनको छोड़कर बाकी जो बची हैं बी सी डी एफ वो सारे क्या है? कॉन्सोनेंट है, ठीक है। लाइक जैसे बी, सी, डी, एफ, ये सारे कॉन्सोनेंट हैं। सेमी वोवेल होता है वाई। कौन होता है? वाई। सेमी वोवेल कौन क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये कभी वोवेल बन जाता है और कभी कॉन्सोनेंट बन जाता है। क्या? कभी वोवेल बन जाता है एंड कभी कॉन्सोनेंट बन जाता है। आई गिव यू एग्जांपल, क्राई एंड येलो। अब इसके अंदर देखो, अगर मैं इसको हिंदी में लिखूंगा तो यहाँ पर क्राई लास्ट में क्या आ रहा है? ए। और यहाँ पर क्या साउंड आ रहा है? येलो। यहाँ पर क्या आ रहा है? ये आ रहा है ना, येलो। और इसमें यहाँ पर ई, क्राई। तो ये कौन सा ई मतलब क्या हो गया? वोवेल। और यहाँ पर कॉन्सोनेंट। दैट्स व्हाई वी कॉल सेमी वोवेल। वाई को क्या बोलते हैं अपनी? सेमी वोवेल। यानी कि ये कभी कभी तो वोवेल का रूप के अंदर आ जाता है और कभी कभी कॉन्सोनेंट में आ जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? सेमी वोवेल। ये थोड़ा सा आप याद रखोगे, बाय चांस अपने वैसे बड़ी क्लासों के अंदर कभी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी अगर कई बार पूछ लेते हैं छोटी छोटी चीजें तो अपने को पता होना चाहिए। तो ये अल्फाबेट का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपको लिखना है, ये लिख लो, वोवेल कॉन्सोनेंट सेमी वोवेल, बस इतना लिख लो। ये याद नहीं क्या? एग्जाम्पल याद नहीं रहेगा? लिखो। हाँ, बस ये 3 लाइनें लिख लो फटाफट जल्दी। ज्यादा से ज्यादा आपको बोलने की ट्राई करना है, चाहे घर पर हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे कहीं पर भी हो, क्योंकि मैक्सिमम प्रैक्टिस आपकी यहाँ पर क्या होगी? स्पीकिंग की होगी। तो वो फियर मन से निकाल देना कि बोलने में थोड़ा सा हेजिटेट होता है या शर्म आती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको नहीं आती है, मेरे को पता है। नेक्स्ट आ गए। तो ये लिख लिया ना सभी ने? यस सर। इतना स्लो नहीं चलना है। सो टुडे वी विल लर्न स्मॉल वर्ड्स लाइक मैनर्स एंड हैबिट्स एंड ग्रीटिंग। सो आज हम सीखेंगे ग्रीटिंग,
ग्रीटिंग, मैनर्स, जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं ग्रीटिंग से रिलेटेड, मैनर्स से रिलेटेड, वो अपने सीखेंगे। सो कौन कौन से होते हैं, जैसे लाइक, प्लीज, प्लीज, हेलो राहुल, यहाँ पर कोई भी नाम लिख सकती हो। हे, हाय, नेहा, नेम कोई भी लिख सकती हो, यहाँ पर आपकी चॉइस है। प्लीज, हिंदी लिखने की तो जरूरत नहीं, आप वैसे ही समझ जाओगे, सिंपल सिंपल है, कुछ भी नहीं है। प्लीज, काइंडली, नेक्स्ट लिखते जाओ फटाफट, उसके बारे में मैं बताता हूँ। हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, नेक्स्ट, थैंक यू, वेलकम, योर वेलकम, इट्स माय प्लेजर, इट्स माय प्लेजर, नाइस टू टॉक यू, नाइस टू मीट यू, इट्स ओके, आफ्टर यू, हिंदी में लिखवा देता हूँ इसके, प्लीज कृपया, हेलो, ये हेलो हाय इसका लिखने की जरूरत नहीं है, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, गुड आफ्टरनून, बस वही होता है, ये सारे ग्रीटिंग से रिलेटेड, गुड नाइट, गुड नाइट, थैंक यू, धन्यवाद, यू आर वेलकम, ये भी ऐसे ही है, इट्स माय प्लेजर, यह है मेरा सौभाग्य है, यस, किसकी, BEL, COME, सर ऑनलाइन, वेल, WELL, आप बताओ क्या होती है सही, ये नॉन, कुछ नहीं होता, सही है ये, वैसे एक है 10 दिया आप, वेल, अरे कहीं पर कुछ किताबों के अंदर सिंगल मिल जाएगी और कुछ के अंदर डबल मिल जाएगी, ये कुछ में ये डबल होती है और कुछ में सिंगल होती है, और कुछ कुछ जैसे एक 13 की मीनिंग पता नहीं 14 की मीनिंग 40 की मीनिंग देख लेना, उसके अंदर एक के अंदर आपको यू मिल जाएगा और एक के अंदर नहीं मिलेगा, तो ये कुछ हो रहा है, ये बीच के अंदर ट्रांसलेशन के अंदर आ जाती है मिस्टेक थोड़ा, यह मेरा सौभाग्य है। नाइस टू टॉक यू, नाइस टू टॉक यू मतलब आपसे बात करके अच्छा लगा, आपसे बात करके अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपसे मिलकर अच्छा लगा, नेक्स्ट, इट्स ओके, कोई बात नहीं, नेक्स्ट, आफ्टर यू, आपके बाद, दीज आर स्मॉल वर्ड्स रिलेटेड टू ग्रीटिंग एंड मैनर्स, सो ये सभी आपको याद होना चाहिए, और ये ऐसे वर्ड है
आप कहीं भी घर में हो, फ्रेंड्स के साथ में हो, किसी के साथ में हो, तो ऑटोमेटिक ही आपके मुंह से ये वर्ड आने चाहिए। जैसे थैंक यू हो गया, योर वेलकम हो गया, इट्स माय प्लेजर हो गया, आफ्टर यू हो गया, तो ये ऑटोमेटिक आपकी जुबान के ऊपर होने चाहिए, ये वर्ड आपको आने चाहिए। जब भी प्लीज बोलना है, काइंडली बोलना है, तो ये आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले देखो प्लीज, काइंडली। काइंडली और प्लीज एक ही है, चाहे दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो। प्लीज अपने तब बोलते हैं कि जैसे अपने थोड़ा मैनर के साथ में शो करना हो, जैसे प्लीज गिव मी पेन, प्लीज गिव मी योर बैग, प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज गिव मी टी। तो मतलब जब भी अपने को थोड़ा झुककर और अच्छे से स्वभाव के साथ में नेचर दिखाना हो, शो करना हो सामने वाले को, तब अपने प्लीज का यूज करते हैं। अगर मैं सीधा कहूँ कि गिव मी पेन, तो वो एक गुस्से वाला सा हो गया ना, सीधा अपने बोल रहे हैं कि मुझे पेन दो। और अगर मैं बोलूँ कि कृपया मुझे पेन दें, तो वो थोड़ा सा ऐसे हो जाता है भी, हाँ पोलाइटली बात कर रही हैं, तो प्लीज वहां पर हेलो राहुल, हेलो, ये नॉर्मल इनफॉर्मल के अंदर अपने दोस्तों के अंदर बोलते हैं हेलो हाय। हेलो गाइस भी बोलते हैं, हेलो गाइस। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ये आपको पता ही है कि मॉर्निंग के अंदर गुड मॉर्निंग बोलते हैं, आफ्टरनून में गुड आफ्टरनून बोलते हैं, और इवनिंग में गुड इवनिंग। इसके अंदर एक चीज समझने वाली है कि इवनिंग जो हो गया, गुड इवनिंग, ये ऐसा नहीं है कि शाम के 5 बजे 6 बजे की बोलोगे। रात के अगर 9 बजे भी आप मिल रहे हो, इवन आप रात के 12 बजे भी मिल रहे हो, तो भी आप क्या बोलोगे? गुड इवनिंग सर, 12 बजे। रात के भले ही 12 बजे हो, सपोज करो कि आप किसी मीटिंग के अंदर हो, मीटिंग के अंदर आपकी मीटिंग रात के 11 बजे स्टार्ट होती है, तो वहां पर आप क्या बोलोगे? गुड नाइट नहीं बोलोगे, गुड इवनिंग बोलोगे जब आप मिल रहे हो। लेकिन जब आप जुदा हो रहे हो, मतलब जा रहे हो आपकी मीटिंग खत्म करके, उसके बाद में गुड नाइट बोलते हैं। यानी कि फर्स्ट जब आते हैं अपने मिलते हैं तो गुड इवनिंग, और जब अपने जाते हैं, जैसे मीटिंग स्टार्ट हुई है, मीटिंग के अंदर आने के बाद में गुड इवनिंग, और जाते टाइम गुड नाइट। ठीक है, ये समझ गए? इसके अंदर कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इसको टाइम से रिलेट मत करना कि 6 बजे के बाद में तो अपने गुड नाइट ही बोलेंगे। गुड नाइट तब बोलते हैं जब अपने जाते हैं। थैंक यू, ये आप सभी को पता है। योर वेलकम, जब अपने कोई थैंक यू बोले तो रिप्लाई अपने क्या बोलते हैं? योर वेलकम। ठीक है, योर वेलकम भी बोल सकते हैं, इट्स माय प्लेजर भी बोल सकते हैं। जैसे सपोज आपने बोला कि थैंक यू, तो मैंने बोल दिया इट्स माय प्लेजर, ये मेरा सौभाग्य है। यानी कि मैंने, मेरे को आपका जो भी काम था, कोई भी अगर आपने काम दिया, आपने थैंक यू बोला, मैंने इट्स माय प्लेजर, मेरे को अच्छा लगा, मतलब ये मेरा सौभाग्य है। नेक्स्ट आगे नाइस टू मीट यू, यानी कि आपसे बात करके अच्छा लगा। ये अक्सर अपने तब बोलते हैं जब अपनी कॉल कट होती है, या फिर अपने किसी से मिलते हैं, तब अपने बोलते हैं कि नाइस टू मीट यू। जाते वक्त अपने बोलते हैं ना कि मुझे आपसे बात करके अच्छा लगा, कई बार ऐसा सेंस होता है, तो इंग्लिश में बोलते हैं कि नाइस टू मीट यू। ठीक है, एंड नेक्स्ट होता है नाइस टू टॉक यू। नाइस टू टॉक यू का मतलब होता है मुझे आपसे बात करके अच्छा लगा। दोनों में डिफरेंस है, एक मिलके अच्छा लगा एंड एक बात करके अच्छा लगा। तो अगर बात करके अच्छा लगा तो नाइस टू टॉक यू, अगर मिलके अच्छा लगा तो नाइस टू मीट यू। एंड देन नेक्स्ट, इट्स ओके। जब भी अपने कोई सपोज कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई सॉरी बोल रहा है सामने वाला, सॉरी, अपने बोलते हैं इट्स ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, तो वहां पर इट्स ओके का यूज करते हैं। नेक्स्ट आगे आफ्टर यू। फिल्मों के अंदर देखा होगा ना, जैसे सपोज हीरो हीरोइन वगैरह गाड़ी के अंदर बैठते हैं, तो हीरो बोलता है आफ्टर यू, मतलब मैं आपके बाद में। तो यानी कि पहले आप चलो, उसके बाद में मैं, तो आफ्टर यू। तो ये अपने वहां पर यूज करते हैं आफ्टर यू, यानी कि आपके बाद, कहीं पर भी हो। ठीक है, तो ये सभी आपने लिख लिए? यस सर। ठीक है भाई, एंड समझ में भी आ गई। ये सारे आपको डेली वाइज लाइफ के अंदर यूज करनी है, सभी आपको याद रखनी है। ठीक है, कभी किसी से मिलो या कोई भी बात वगैरह होती है या कैसे भी है, तो ये सारे वर्ड आपको आने चाहिए। एंड देन नेक्स्ट, आफ्टर यू एंड इसके अलावा और कौन सा हो सकता है? सॉरी, नो, यस, पार्डन, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, विश यू ए हैप्पी जर्नी, विश यू ए हैप्पी जर्नी, एंड एक्सक्यूज मी, टेक केयर,
एंड देन इसके अलावा और कौन सा हो सकता है? इट्स ओके, आफ्टर यू, गुड बाय गाइज। सी यू अगेन। सी यू अगेन। एंड नेक्स्ट, गुड बाय गाइज, GUIS, टेक केयर, CARE। ये है ना आगे, टेक केयर, सी यू अगेन। एंड देन नेक्स्ट, इसके अलावा और कौन सा वर्ड हो सकता है? सॉरी, पार्डन, एक्सक्यूज मी, विश यू हैप्पी जर्नी, टेक केयर, गुड बाय गाइज, सी यू अगेन। एंड इसके अलावा कोई वर्ड? अलाउ मी, सॉरी, क्षमा करें, माफ करें, एक्सक्यूज मी, क्षमा करें, आपकी यात्रा मुंदक, आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो, टेक केयर, ध्यान रखें, क्षमा, गुड बाय गाइज, चलते हैं दोस्तों। सी यू अगेन, जल्दी दोबारा मिलते हैं। अलाउ मी, अनुमति दें। ठीक। तो ये होते हैं अपने कुछ छोटे मोटे वर्ड जो ग्रीटिंग के अंदर यूज करते हैं, मेनर्स में अपने यूज करते हैं अक्सर। सो सॉरी और पार्डन ये एक ही सिनोनियम्स हैं। तो सॉरी भी बोल सकते हैं, पार्डन भी बोल सकते हैं। सॉरी अपने नॉर्मली बोलते ही हैं, अपने को ऐसा लगता है कि सॉरी से अपने बोरियत फील हो रही है तो पार्डन बोल दो, एक ही चीज़ है, एक ही मीन्स है, पार्डन। ठीक है, तो माफ करना, एक्सक्यूज मी, ये अपने वहां पर नहीं बोलेंगे। जैसे अपने से कोई मिस्टेक हो गई, वहां पर अपने एक्सक्यूज मी नहीं बोलेंगे। एक्सक्यूज मी अपने तब बोलते हैं जैसे कोई अननोन पर्सन जा रहा है, अपने उसका नेम नहीं पता, अपने बोलते हैं कि एक्सक्यूज मी, टेल मी वेयर इज दिस एड्रेस, यानी कि ये एड्रेस कहाँ का है। या अपने कुछ भी XYZ अननोन पर्सन से पूछना हो, उसके बारे में अपने को नहीं पता हो, तो अपने एक्सक्यूज मी से उसको इंडिकेट करते हैं। ठीक है, ये अपने गलती के सेंस में नहीं होता है। अपने कहते हैं कि क्षमा करें भी, मतलब मैं आपका टाइम ले रहा हूँ, तो उस सेंस में अपने यूज करते हैं एक्सक्यूज मी। आपने देखा होगा ना, नॉर्मली एक्सक्यूज मी फिल्मों के अंदर हो गया, टीवियों के अंदर हो गया, नॉर्मली बोलते ही हैं एक्सक्यूज मी। या अपने बैंक वगैरह में जाते हैं, कहीं पर भी कोई भी है तो वो यूज करते हैं। विश यू हैप्पी जर्नी, सभी को पता ही है। 5 रुपए की टिकट लोगे या 10 रुपए की टिकट लोगे ट्रेन की, तो उसके देख लेना बैक साइड में क्या है, मिल जाएगी 5-10 की भी पास वाले स्टेशन के लिए, घर पे ही बढ़िया हो। तो नेक्स्ट, टेक केयर, ध्यान रखें। तो टेक केयर तो नॉर्मली बोलते हैं जब भी अपने कोई मैसेज वगैरह या कहीं पर भी वैसे ही बात करते हैं तो भी बोलते हैं टेक केयर। गुड बाय गाइज, तो ये क्लासों के अंदर बोलते हैं, अब गाँवों के अंदर पता नहीं, लेकिन शहरों के अंदर तो बोलते हैं। ठीक है, सी यू अगेन, जल्दी दोबारा मिलते हैं, ये भी मैसेज में करते हैं। अलाउ मी, अलाउ मी, अनुमति नहीं। ठीक है, बिल्कुल मैं, ठीक है, छोड़। तो ये कुछ वर्ड्स हैं छोटे छोटे, ये आपको याद होने चाहिए। और इन वर्डों को अभी के अभी जस्ट याद करो, जितने भी वर्ड्स हैं अभी याद करो, घर के लिए कोई भी होमवर्क नहीं है, यही है, अभी जस्ट याद करो। एंड अभी मैं आपसे इनके ट्रांसलेट्स मतलब कि कुछ लाइनें बुलवाऊंगा। सपोज जैसे विश यू हैप्पी जर्नी, ये तो नॉर्मल हो गया। टेक केयर, गुड बाय गाइज, सी यू अगेन हो गया, अलाउ मी, ये सारी हो गई जो पहले की लाइन के अंदर थे। जैसे हेलो राहुल, हेलो मोहन, हेलो सोहन, हेलो गीता, हेलो, मतलब इस टाइप के। ठीक है, और इसके अंदर मैंने आपको क्या लिखवाया था? प्लीज गिव मी पेन, प्लीज गिव मी डस्टर, प्लीज गिव मी बुक। तो इस तरह से मतलब अपने मन से जो भी आपका XYZ मन करे, ये वर्ड लगाकर आपको बोलना है। ऐसा प्लीज, प्लीज, तो ये आप याद करो, ये इसमें अभी जस्ट याद करो ये। एक एक के ऊपर आपको कम से कम 3-3 लाइनें बोलनी है पर वर्ड के ऊपर।
जैसे हाय नेहा, हाय हर्ष, ऐसे। हाँ, नॉर्मली 5 to 10 सेंटेंस आप सभी को बोलने हैं। जल्दी फटाफट याद करो। और नहीं नो है स्वीडन और ये तक। ओके, स्टार्ट योर टेस्ट। यस सर। एक्टर चला। ओपन योर न्यू पेज एंड स्टार्ट। वही स्टार्ट कर दो। हाँ, सारा ही सर, यू आर विद। लिख दो, कोई नहीं, बस चीटिंग मत करना। ईमानदार, वो तो पता है मेरे को कितने हो, लेकिन बस चीटिंग मत करना। क्यों? सर, क्या? रुक दो एक बार। सर मैंने बहुत अली के लिए चलो। सर, सर ये जो ये देखो, सर ये भी लिखना है आगे यहाँ पे। हाँ, तो हिंदी तो यही तो लिखोगे, और क्या लिखना है? ये ऐसे नहीं, ये जो है यहाँ पे आगे हिंदी। हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखनी है। कर दो स्टार्ट। हिंदी में बना दे। हेलो सर, हेलो हेलो सर, यहाँ में जिसकी नहीं लगाई उसको भी। जिसकी नहीं लिखाई उसकी भी, उसकी कैसे लिखोगे आप? जिसकी लिखाई नहीं है, जिसकी लिखाई है वो लिखो आप। आप पहले तो सीधा सिंपल लिख दो जैसे मैंने लिखाया है, उसके बाद में बताता हूँ आपको। आप पहले वर्ड वर्ड लिख दो। वो तो मॉर्निंग में कितने दे बनाए पूरा। हम्म थोड़ा सा स्टोरी से रिलेट करूं कि मोहन अपनी मम्मी से मिला सुबह, तो बोला गुड मॉर्निंग। अगर दोपहर को मिला तो गुड आफ्टरनून वैसे। फिर उसके बाद में उससे गलती हुई तो अपनी मम्मी को क्या बोला? सॉरी। मम्मी ने कहा थैंक यू, और थैंक यू क्या, इट्स ओके। ठीक है, तो मस्त 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 सर। तो मतलब ऐसे थोड़ा होता है सब। हाँ, स्टार्ट कर दूं? इट्स ओके कुकी कौन कैसे दी पड़े। स्टार्ट कर दूं? बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको इसलिए करवा रही हैं बिकॉज ऑफ कुछ न्यू स्टूडेंट होंगे, और कुछ मे बी आप भी छुट्टियों से आ रहे हो, तो आते ही अगर एक साथ में मैं करवाने लग जाऊं कुछ हेवी वाले सेंटेंस वगैरह कुछ, तो फिर वो बोर हो जाओगे। मैं चाहता हूँ कि 2-3 दिन आप बिल्कुल सिंपल सिंपल करो। जब चलने लग जाए गाड़ी, उसके बाद में करेंगे अपने थोड़ा डिफिकल्ट। अभी बिल्कुल ही सिंपल आपको करवा रहा हूँ, वर्ड्स वगैरह। जैसे जैसे दिन बीतेंगे वैसे वैसे डिफिकल्ट होते जाएगा। अभी गाड़ी वैसे ही है जैसे वो सुबह नहीं उठते हैं, वो ऐसे आंखें बंद होती है और इधर इधर गिरते रहते हैं बस। सब वो आपकी कानून बता, क्यों आपकी कानून बताए। मेरी नहीं है, ये सभी की है। शो मी योर कॉपी। ही इज काइंडली हेलो सर। अभी लिख रहा, अभी आ बाइक है। अच्छा, इट्स माय प्लेजर। ये बी नहीं है, पी है। सब भी है। पी आएगा। लेजर नाइस टू टॉक यू, नाइस टू मीट यू। इट्स एक्सरसाइज नहीं होता, एक्सक्यूज नहीं होता है। एक्सरसाइज ही नहीं आता यार। अलाउ मी, यू आर वेलकम। ठीक है, शो मी योर कॉपी। देखता हूँ तुम। Ah, ini benda baik ini. She wants the yachts. Just be. हूँ सबसे चालाक निकला। ऐसे मतलब 2-3 ही याद किए हैं, लेकिन सेंटेंस उसी के ऊपर कॉपी भर रखी है। याद सबसे कम है। tadi saya and then I it dia tu kaki warna biji. Ele que bien lo de dio de lo. Il pemalo pana. Jadi
Tiene chicken rồi có đi sir. Apa gurja ke da goti Macam naik sir. Sisi minta speaker kalau lah mana bisa mengerti di Skip me.